भगवान श्री कृष्ण से सीखे जीवन बदलने वाले सबक। पार्ट 1 में रहकर महिलाएं स्वयं को आगे कैसे बढ़ाए। प्रेरक प्रसंग। दृढ़ आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम से कुछ भी संभव है। सफलता के आयाम, प्रेम और विश्वास। जिस किसी ने भी प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत पढ़ा है, वह भगवान कृष्ण के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानता है। वह विष्णु के 8वें अवतार हैं और हिंदू धर्म में सबसे व्यापक रूप से प्रशंसित देवताओं में से एक हैं। कृष्ण एक हिंदू भगवान से अधिक एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं जो इस ब्रह्मांड ने कभी देखे हैं। उन्होंने मानव जाति के आध्यात्मिक और क्रमिक भाग्य में सुधार किया। उन्होंने दुनिया को भक्ति और धर्म के साथ साथ अंतिम वास्तविकता के बारे में शिक्षित किया। कृष्ण अतीत में, आज आधुनिक दुनिया में हर दृष्टि से लोगों के लिए आदर्श रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले युगों में भी रहेंगे। भारत में सबसे लोकप्रिय पुस्तक भगवद गीता, जिसे अक्सर केवल गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है, संस्कृत में एक 700 श्लोक वाला हिंदू ग्रंथ है। ये हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है, जहां कुरुक्षेत्र की लड़ाई में पांडवों और कौरवों के बीच धर्मी युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अपनी बुद्धि से अर्जुन को प्रबुद्ध करते हैं। ये कई सबक सिखाता है जिसे आसानी से हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अर्जुन की अंतरात्मा अपने ही रिश्तेदारों, पूर्वजों और गुरुओं को मारने के विचारों से त्रस्त थी। उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया और फिर कृष्ण ने भगवद गीता नामक दार्शनिक महाकाव्य दिया। उन्होंने कहा, मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता हूँ। मैं चाहूँ तो सुदर्शन चक्र से क्षण भर में शत्रुओं का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को स्वयं का कर्तव्य निभाना का महत्व सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा, अपना कर्तव्य करो और उसके परिणाम से अलग हो जाओ, परिणाम से प्रेरित मत हो, वहां पहुंचने की यात्रा का आनंद लो। अंत में उसने अर्जुन को दुश्मनों से लड़ने और नष्ट करने के लिए मना लिया। यदि आप कर्म नहीं करेंगे या अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा या परिणाम नहीं मिलेगा। ये भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से सबसे अच्छी शिक्षाओं में से एक है। आपको परिणाम या अंतिम परिणाम की आशा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जबकि मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आशा रखना या आशावादी होना गलत है, लेकिन कर्मों के बिना आपका मार्ग भयानक होगा। चाल अंतिम परिणाम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने और वहां पहुंचने की प्रक्रिया का आनंद लेने की नहीं है। कृष्ण पाठ #2 हर चीज के पीछे एक कारण जरूर होता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ एक कारण या अच्छे कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे हमेशा कोई कारण जरूर होता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि हम सभी एक निर्माता ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है और ये दुनिया उसके द्वारा शासित है, और चूंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ हुआ है या जिन चीज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमें चीज़ों को जाने देना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण पाठ #3 वर्तमान में सचेतना से रहना, माइंडफुलनेस। कृष्ण हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। वह भविष्य के प्रति सचेत था, लेकिन उसने बिना किसी चिंता के वर्तमान क्षण में जीना चुना। भले ही वह जानता था कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, फिर भी वह वर्तमान क्षण में बना रहा। माइंडफुलनेस वर्तमान में रहने और वर्तमान क्षण के बारे में जागरूक होने के बारे में है। वर्तमान में जीना और वर्तमान क्षण पर अधिक ध्यान देना आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बाधा उत्पन्न होना अधिक संभव है, लेकिन सचेत रहना और वर्तमान क्षण में जीना चीज़ों को बहुत आसान बना सकता है। हमें ये सीखने की जरूरत है कि कैसे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया जाए, न कि भविष्य या अतीत पर। कृष्ण शिक्षण #4 अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 63 में क्रोध का वर्णन इस प्रकार किया है। अर्थ, क्रोध से निर्णय के ऊपर बादल छा जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति व्याकुल हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। कृष्णा उद्धरण। अतः क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। यह नरक के 3 मुख्य द्वारों में से एक है, अन्य 2 लालच और वासना हैं। मन को शांत रखते हुए क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण उपदेश #5 बलिदान। कृष्ण ने भीम से कुरुक्षेत्र की लड़ाई में घटोत्कच भीम के पुत्र को बुलाने के लिए कहा। ये कौरव सेना का सफाया करने के लिए नहीं था, बल्कि कर्ण को इंद्रस्त्र, एक घातक दैवीय हथियार का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए था, जिससे कोई भी जीवित नहीं बच सकता। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि युद्ध जीतने की कुंजी अर्जुन जीवित रहे। अतः उसने एक प्रतापी योद्धा की बलि देकर पांडवों की विजय सुनिश्चित की। इसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? वैसे ही जीवन में हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कई चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। त्याग के बिना कोई महत्वपूर्ण प्रगति या उपलब्धि नहीं हो सकती। यदि आप अपने आराम क्षेत्र, गर्व, अहंकार, समय, धन या सुरक्षा का त्याग करने को तैयार नहीं हैं, तो आप कभी भी अपने उच्चतम स्तर की सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
कि कृष्ण शानदार द्वारका के राजा और सारी सृष्टि के देवता थे, फिर भी वे विनम्र थे और हमेशा अपने बड़ों के प्रति जबरदस्त सम्मान दिखाते थे, चाहे वे उनके माता पिता हों या शिक्षक। वह उन्हें सुख देने के लिए सदैव तत्पर रहता था। इस वजह से वे जहां भी जाते थे लोग उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण ने नीच सारथी की भूमिका निभाई। श्री कृष्ण सादगी के प्रतिरूप थे और सारथी के रूप में उनकी भूमिका उसी का प्रमाण है। विनम्र या विनम्र होना व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। कृष्ण की तरह आपको भी जीवन में विनम्र होना चाहिए। यह आपको ईमानदार लोगों के साथ वास्तविक संबंध विकसित करने में मदद करता है। लोगों को अपने जीवन में खुश रहने के लिए और अधिक कारण देने के लिए पर्याप्त विनम्र रहें। कृष्ण पाठ #7 कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की लड़ाई को अकेले ही जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करना चुना और उनके लिए अपना रथ चला दिया। वह कहते हैं कि नौकरी एक नौकरी है, कोई बड़ा या छोटा काम नहीं है। कोई भी श्रम बिना सम्मान के नहीं होता। आपको अपनी नौकरी से प्यार करना चाहिए और अपनी नौकरी में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। आपकी नौकरी आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरती है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका सभी प्रकार की नौकरियों का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना है। कृष्णा कोट्स। यहाँ ऊपर दिए गए पाठों के अलावा कुछ सबसे व्यवहारिक भगवान कृष्ण कोट्स हैं जो आपको कठिन समय में अवश्य प्रेरणा देंगे। आत्म विनाश और नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। भगवान कृष्ण। मनुष्य अपने विश्वासों से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है तो वह बन जाता है। भगवान कृष्ण। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी भयानक अंत नहीं होगा। भगवान कृष्ण। अपने स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्ण रूप से निष्पादित करना दूसरे की जिम्मेदारियों को सीखने से कहीं बेहतर है। भगवान कृष्ण। जो कुछ करना है करो, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से करो। भगवान कृष्ण। तुम मुझ पर विजय पाने का एकमात्र तरीका प्रेम के माध्यम से है और वहां मुझे खुशी से जीत लिया गया है। भगवान कृष्ण। परिवर्तन दुनिया का नियम है। पल भर में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो, दूसरे में तुम दरिद्र हो जाते हो। भगवान कृष्ण। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। भगवान कृष्ण। इंद्रियों का सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में विष के समान खट्टा होता है। भगवान कृष्ण। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। भगवान कृष्ण। पार्ट 2। नमस्कार। इस लेख में कृष्ण भगवान के अनमोल विचार दिए हैं। इन्हें पढ़ने बाद के आपके जीवन से निराशा दूर भाग जाएगी तथा आपको सफलता की राह पर चलने के लिए हौसला मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान के विचारों से पूरा संसार प्रेरित होता है। उनके नाम मात्र से मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। इसलिए अगर आपने इन अनमोल विचारों को आत्मसात कर लिया तो सफलता जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो चलिए पढ़ते हैं कृष्ण भगवान के प्रेरणादायक विचार। इस ब्लॉग पोस्ट में आपको भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार और उनका अर्थ दिया हुआ है। कृष्ण के विचारों के प्रभाव से आपके जिंदगी से निराशा दूर भाग जाएगी। नमस्कार। इस लेख में कृष्ण भगवान के अनमोल विचार दिए हैं। इन्हें पढ़ने बाद के आपके जीवन से निराशा दूर भाग जाएगी तथा आपको सफलता की राह पर चलने के लिए हौसला मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान के विचारों से पूरा संसार प्रेरित होता है। उनके नाम मात्र से मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। इसलिए अगर आपने इन अनमोल विचारों को आत्मसात कर लिया तो सफलता जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो चलिए पढ़ते हैं कृष्णा भगवान कोट्स इन हिंदी। ये भी पढ़े श्री कृष्ण सहस्त्रनाम। कृष्णा भगवान कोट्स इन हिंदी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अर्थ, आपका खुद के बारे में जैसा विश्वास होता है आप सच में वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को यह विश्वास दिलाते रहे कि मैं हार चुका हूं, तो हाँ, आपका विश्वास सही है, आप मैदान से चले जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से कहोगे कि नहीं, मैं अभी हारा नहीं मानूंगा, तो आप एक बार और कोशिश करोगे। इस तरह एक दिन सफलता खुद आपको खोजते हुए आएगी। 2. श्री कृष्ण कहते हैं, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अर्थ, मनुष्य का मन चंचल होता है, हर बार भावनाओं में बहकर विविध विचारों के पीछे भटक जाता है, जिसमें अच्छे, बुरे और बेमतलब हर तरह के विचारों का समावेश होता है। इसी वजह से मूल लक्ष्य से मनुष्य का ध्यान विचलित हो जाता है। पर अगर हम प्रयास करें तो मन को लगातार आज्ञा देकर एकाग्र किया जा सकता है। 3. श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अर्थ, हर इंसान का विश्वास उसके स्वभाव के अनुरूप ही मजबूत या कमजोर होता है। क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति में हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमारा स्वभाव निश्चित करता है। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि हर मनुष्य का स्वभाव उसके गुण से आता है और गुण प्रकृति से आता है। इसलिए हमें किसी के स्वभाव को लेकर कभी परेशान नहीं रहना चाहिए।
4. कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। अर्थ, एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से मदद मिलने की उम्मीद में समय व्यर्थ नहीं करता। वह भगवान कृष्ण पर भरोसा रखकर अपना रास्ता खुद खोजता है। 5. कृष्ण कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अर्थ, अगर किसी के मन में कोई बुरा ख्याल बार बार आ रहा है और वह उस ख्याल को रोकने या उसकी जगह दूसरा ख्याल लाने की कोशिश न करें, तो वह ख्याल उसे बुरी तरह से विचलित कर सकता है। उदाहरण, बोर्ड परीक्षा में जाते वक्त विद्यार्थियों को यह विचार सताता है कि कहीं एग्जाम हॉल में जाकर मैं सब कुछ भूल न जाऊं, और बहुत बार यह सच भी होता है। इसलिए बुरे ख्याल आते हैं, उन्हें श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर उन्हें बदल देना चाहिए। हिंदी एक में कृष्ण भगवान के अनमोल विचार दिए हैं। इन्हें पढ़ने बाद के आपके जीवन से निराशा दूर भाग जाएगी तथा आपको सफलता की राह पर चलने के लिए हौसला मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान के विचारों से पूरा संसार प्रेरित होता है। उनके नाम मात्र से मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। इसलिए अगर आपने इन अनमोल विचारों को आत्मसात कर लिया तो सफलता जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो चलिए पढ़ते हैं कृष्णा भगवान कोट्स इन हिंदी। ये भी पढ़े। श्री कृष्ण सहस्त्र नाम। 1. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अर्थ, आपका खुद के बारे में जैसा विश्वास होता है आप सच में वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को यह विश्वास दिलाते रहे कि मैं हार चुका हूं, तो हाँ, आपका विश्वास सही है, आप मैदान से चले जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से कहोगे कि नहीं, मैं अभी हारा नहीं मानूंगा, तो आप एक बार और कोशिश करोगे। इस तरह एक दिन सफलता खुद आपको खोजते हुए आएगी। 2. श्री कृष्ण कहते हैं, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अर्थ, मनुष्य का मन चंचल होता है, हर बार भावनाओं में बहकर विविध विचारों के पीछे भटक जाता है, जिसमें अच्छे, बुरे और बेमतलब हर तरह के विचारों का समावेश होता है। इसी वजह से मूल लक्ष्य से मनुष्य का ध्यान विचलित हो जाता है। पर अगर हम प्रयास करें तो मन को लगातार आज्ञा देकर एकाग्र किया जा सकता है। 3. श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अर्थ, हर इंसान का विश्वास उसके स्वभाव के अनुरूप ही मजबूत या कमजोर होता है। क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति में हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमारा स्वभाव निश्चित करता है। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि हर मनुष्य का स्वभाव उसके गुण से आता है और गुण प्रकृति से आता है। इसलिए हमें किसी के स्वभाव को लेकर कभी परेशान नहीं रहना चाहिए। कृष्णा भगवान कोट्स इन हिंदी। 4. कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। अर्थ, एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से मदद मिलने की उम्मीद में समय व्यर्थ नहीं करता। वह भगवान कृष्ण पर भरोसा रखकर अपना रास्ता खुद खोजता है। 5. कृष्ण कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अर्थ, अगर किसी के मन में कोई बुरा ख्याल बार बार आ रहा है और वह उस ख्याल को रोकने या उसकी जगह दूसरा ख्याल लाने की कोशिश न करें, तो वह ख्याल उसे बुरी तरह से विचलित कर सकता है। उदाहरण, बोर्ड परीक्षा में जाते वक्त विद्यार्थियों को यह विचार सताता है कि कहीं एग्जाम हॉल में जाकर मैं सब कुछ भूल न जाऊं, और बहुत बार यह सच भी होता है। इसलिए बुरे ख्याल आते हैं, उन्हें श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर उन्हें बदल देना चाहिए। कृष्णा भगवान कोट्स इन हिंदी। 6. कृष्ण भगवान कहते हैं, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थ, इंसान उस बुरी घटना की कल्पना करके चिंता करता रहता है जो कभी घटी ही नहीं। इसलिए उस डर को आपकी कल्पना से इसी वक्त हटा दो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण को याद करके अपने जीवन के नित्य कर्म में लीन हो जाओ। 7. श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। अर्थ, इसका अर्थ ये होता है कि इस ब्रह्मांड में जीव सृष्टि के लिए सभी जीवन आवश्यक चीजें मौजूद है, हमें सिर्फ उन चीजों को खोजना है। इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिक कहते हैं, हमने खोज या आविष्कार किया क्योंकि इसका निर्माण सृष्टि के निर्माता श्री कृष्ण ने पहले से करके रखा है। 8. श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अर्थ, आप जो चाहे वो बन सकते हैं, पर इसके लिए आपको उस लक्ष्य पर लगातार ध्यान लगाना होगा, यानी कि बाकी सारे ख्याल मन से हटाकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए इसी महान विचार की बदौलत इस दुनिया में सफल हस्तियों की रचना हुए है। 9. श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अर्थ, इसका अर्थ बिल्कुल सरल है। महाभारत में पांडव भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे और सिर्फ उनका साथ चाहते थे, और उन्हें वो मिला भी।
कृष्ण भगवान महाभारत का युद्ध जीतने तक उनके साथ उनके मार्गदर्शक बनकर रहे हैं। चाहता है, और उसी समय मनुष्य अपने जीवन में गलती कर बैठता है। 13 श्री कृष्ण कहते हैं, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। अर्थ, आपके मन में उत्पन्न होने वाली हर सकारात्मक भावना और उससे जन्म लेने वाले विचार और जीवन अंत तक चलने वाली सांसें, इन सभी में कृष्ण बसते हैं। वह हर समय हमारे साथ है। हम खुद उसी ईश्वर का एक अंश है। हाँ, हम सब श्री कृष्ण का अंश है। 14 कृष्ण भगवान कहते हैं, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कर्म करना निष्क्रियता से बेहतर है। अर्थ, इंसान ने हमेशा उसके अनिवार्य कार्य को सबसे पहले पूरा करना चाहिए। मतलब हम जिस परिवार का हिस्सा होते हैं, उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। परिवार की कुछ जरूरतें होती है, हमें सबसे पहले उनका ध्यान रखना चाहिए। हमारे परिवार की सेवा करते हुए भी हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। अर्थ, मनुष्य ने न तो भविष्य की चिंता करनी चाहिए और न तो अतीत को याद करके खुद को कोसना चाहिए। बस इस पल को जीना और यादगार बनाना चाहिए। यही मनुष्य जीवन है। 18 श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेती है, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। अर्थ, बुरे कर्म करने वाले इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। कोई भी अपने किए पापा कर्मों से मुंह नहीं मोड़ सकता। नमस्कार दोस्तों, कृष्णा भगवान कोट्स इन हिंदी पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद। इसी पोस्ट के नीचे कृष्ण भगवान के महत्वपूर्ण लेख दिए गए हैं, उसे भी जरूर पढ़े। और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। अर्थ, मनुष्य ने न तो भविष्य की चिंता करनी चाहिए और न तो अतीत को याद करके खुद को कोसना चाहिए। बस इस पल को जीना और यादगार बनाना चाहिए। यही मनुष्य जीवन है। 18 श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेती है, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। अर्थ, बुरे कर्म करने वाले इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। कोई भी अपने किए पापा कर्मों से मुंह नहीं मोड़ सकता। दस्तब्दी इस लाइक और सब्सक्राइब करिए। ऐसी और वीडियो के लिए आपको मैं एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, वह आप जरूर देखना।